क्योंकि इंडिया से हार गए तो इस वजह से इतना ज्यादा बैकलैश आया है। एक गैप है दोनों टीमों के दरमियान। इंडिया लॉट्स मोर मनी इन देयर गेम, बीसीसीआई इज विलिंग टू इन्वेस्ट इन दैट। जैसे किस तरह से मारा है, किस तरह से धोया है, किस तरह से पीटा है। मतलब यार आप एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेट टीम हैं, आप मतलब टॉप 8 to 10 नेशंस में स्टैंड करते हैं विमेंस क्रिकेट में। अब आप इस तरह से मैचेस हारेंगे। अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो भारत की विमेन क्रिकेट टीम पाकिस्तान से कई हजार दर्जे बेहतर है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी आप देखें कि जिस तरह आईपीएल होती है इस तरह से महाभारत में विमेन की भी आईपीएल हुई। This is just not on. People make fun of us in world cricket. They don't get it. इनफैक्ट अगर आप इंडियन वुमेन टीम की बात करें तो इट्स अ रिकॉर्ड। मैं कल पढ़ रही थी कि इंडियन टीम ने वुमेन की स्पेशली एक रिकॉर्ड बिल्ड कर दिया। तो क्या क्या अचीव नहीं कर रहा इंडिया। शर्म आनी चाहिए यार। कोई मतलब गैरत के कोई कैप्सूल अगर मिलते हो तो इन लोगों को खिला दो यार। आप कोई प्लान तो रखो यार, आप कोई तरीका तो निकालो आउट करने का, कोई कुछ तो हो आपके सामने। कुछ भी नहीं था, टोटली क्लूलेस। एंड आई वाज सो डिसअपॉइंटेड टू सी द वे। और फिर दूसरा एक वैसी डिसअपॉइंटमेंट ये थी कि पता नहीं यार क्या मतलब हो सकता है। जाहिर सी बात है इंडियंस तो हर जगह पूरी दुनिया में है, लेकिन उस ग्राउंड पे एक पाकिस्तानी मुझे नजर नहीं आया यार। तो क्या करते हैं यार ये इंडिया वाले, मतलब ये क्या है यार। लड़के तो लड़के, इनकी तो लड़कियां बहुत आती हैं भाई। मतलब नासिर हुसैन जैसा बंदा कमेंट्री में बैठा हुआ वो कह रहा है कि ये कर क्या रहा है पाकिस्तान, इतनी गंदी बॉलिंग एंड की कैसे शुरू हो। इंडियन मेंस की बात कर लें तो ये किसी को दम लेने नहीं दे रहे। अगर इंडियन वुमेन की बात कर लें तो ये उनसे भी आगे बढ़ गई हैं। ओ भाई क्या खा रहे हैं ये लोग, ओ भाई क्या कर रहे हैं ये लोग, ओ भाई ये कहां से सीख रहे हैं क्रिकेट, भाई ये कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं यार। मतलब यार ये क्या आटा वाटा गूंदे ना ये यार। क्रिकेट पे पैसा क्यों खर्च करवा रहे हैं यार इनका इस तरह से वन साइडेड में। बेचारी उसको ग्लूकोज की बोतलें चढ़वाओ यार। वो मुनीबा वगैरह को छोटी छोटी बच्ची आपने रख ली है यार खेलने के लिए। बिल्कुल मुझे हमारी जो वुमेन्स टीम है समटाइम जो बांग्लादेश की मेन टीम है ना उस जैसी फीलिंग आती है कि इतने अरसे से आप खेल रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स में भी जा रहे हैं, बड़ी टीम्स के साथ खेलने का एक्सपोजर भी है, लेकिन परफॉर्म। नमस्कार दोस्तों, आज जैसे कि एशिया कप इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो रहा था, ये मैच दोनों तरफ एशिया कप का हो रहा था। ये मैच देखने के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि पाकिस्तान कभी भी इंडिया के सामने जीती ही नहीं, पर जीती क्या टिक ही नहीं पाएगा। जैसे कि हमारे इंडियन लड़कियों ने एक तरफ मैच को अपनी तरफ कर दिया। पाकिस्तान 1900 पर एक गेम में पूरा 108 रन बना पाया, जिसमें हमारे ओपनर ही 90 रन बना डाले। एक तरफा मैच जीतने के बाद पाकिस्तान बोल रहे हैं कि हमसे तो कभी इंडिया नहीं जीता जाएगा। अब हम क्या करें। यही बात देख के पाकिस्तानी मीडिया का देखिए रोना धोना चालू है। भी बोल रहा है हमारा तो कहीं इज्जत ही नहीं, हम तो मुँह छुपाने के लायक भी नहीं है। अब हम क्या करें क्या न करें, ये तो खुदा पर ही छोड़ देते हैं। ऐसे तो लगता है कि सच में पाकिस्तान कभी भी हम लोग इंडिया से नहीं जीत पाएगा। ऐसे कि हमारी लड़कियों ने तो बहुत अच्छा खेला। चलिए देखते हैं इससे आगे पाकिस्तान सोसाइटी। वुमेन इंडिया पाकिस्तान का टैग है, लेकिन वही वाली बात है कि इंडियन वुमेन और पाकिस्तानी वुमेन की स्किल सेट की बात करूं ना करूं, लेकिन जो एक्सिक्यूशन है उसमें बहुत फर्क है। और आज एक दफा फिर वही हुआ, डिसअपॉइंटमेंट लगती है। बैफल्ड हो जाता है बंदा ये सोच के कि यार आप तो पैक ऑफ द कार्ड्स की तरह एक दफा फिर ढह गए इंडिया के स्पिनर्स के सामने। हालांकि अक्लमंदी थी हरमनप्रीत कौर जो इंडिया की कप्तान है कि जब बॉलर्स उन्हें देखा स्पिनर्स ने कोई यहाँ इतना परचेज नहीं मिल रहा ऑफ द विकेट, तो स्पिनर्स के लिए एक प्लान लेकर आए कि जिस तरह फ्लाइट में डिसीज किया इंडिया के स्पिनर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स को। आलिया रियाज की बात करूं, निदा डार की बात करूं, जो बैकबोन है पाकिस्तान की इस बैटिंग ऑर्डर में, सदरा की बात करें, आलिया की बात करें, निदा की बात करें, वो एक दफा फिर यहाँ फेलियर का सामना उनको करने पड़ा। और इम्पटस उन्हीं की तरफ से चाहिए था। ये तो शुक्र करें आखिर में आके फातिमा सना और तूबा हसन ने कुछ थोड़ा सा इम्पटस पाकिस्तानी वुमेन को यहाँ प्रोवाइड कर दिया, तो उसकी बदौलत पाकिस्तान एक रिस्पेक्टेबल 109 का टोटल देने में कामयाब रहा है। लेकिन और आपको पता है कि टैक्स पेयर से कितने मतलब वर्ल्ड कप भी खेलने जाते हैं कहीं पे, और ऑस्ट्रेलिया चले गए, इंग्लैंड चले गए, आराम से टूर मार के आते हैं, और कभी मैंने इनको जीतते भी नहीं देखा। आज तक जीते नहीं। वुमेन से तो हमें जिंदगी में कुछ मिला ही नहीं है ना, यकीन माने कि ये इतनी गंदी उनकी। मैं इंडिया की वुमेन्स की ना अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज हुई है, उसके अंदर उन्होंने रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए। स्मृति मंदाना उनकी जब खेलती है ना ऐसा लगता है जैसे विराट कोहली खेल रहे हो लेफ्टी होके, इस तरह की वो प्लेयर है। उनकी एक कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, वो छक्के मारती है, लंबे लंबे छक्के पता चलते हैं। मैग लैनिंग ऑस्ट्रेलिया की जब खेलती है पता चलता है, एलेक्स क्या नाम
था उसका, पैडी जो है वो जो मारते पता चलता है उनकी पता, अलीसा पैडी पता चलता है वो खेलते हुए नजर आ रहा होता है। हमारी वुमेन्स की मैं बात करूं, एक निदा डार है जो अच्छी बॉलिंग कर लेती होती है, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। और एक हमारी जिससे कहते हैं 6 हिटिंग जो करती होती थी आलिया रियाज, आज वो भी नहीं चली, इरम जावेद भी नहीं चली। और देखा जाए तो पाकिस्तान की वुमेन्स बहुत ज्यादा पीछे रह गई है। बॉडी लैंग्वेज में आपको पहले ना एफर्ट नजर आनी चाहिए। अगर एफर्ट आपकी बॉडी में ही नहीं है, आपको शो ही नहीं कर पा रहे आप एफर्ट, तो आप कभी नहीं जीत सकते। साफ पता लगता है कि भाईजान आप वो उस तरीके पैसे के लिए खेल रहे हो। और वुमेन को मैंने आज तक कभी चलते भी नहीं। अफरीदी ने एक मरतबा बयान दिया था कि भाईजान इनकी ना जगह किचन में ही है, और उस टाइम बड़ा क्रिटिसाइज हुआ था उसके ऊपर कि इसने कैसे बोल दिया। लेकिन जब आप जीतोगे ही नहीं कभी भी, जब आप किसी टीम के अगेंस्ट जीतोगे ही नहीं, ना आपने एशिया कप में परफॉर्म करना है, ना आपने वर्ल्ड कप तो भूल ही जाओ। जब वहां पे इंग्लैंड जैसी टीम आ जाती है, अफ्रीका जैसी टीम आ जाती है, तो वर्ल्ड कप में तो आप भूल ही जाओ कि आप परफॉर्म कर सकते हो। एशिया कप में, इंडिया कप, वो आपने बात की, हम एशिया कप का इमेजिन, एशिया कप में भी आई थिंक पहला मैच हार गए बच्चों वाली टीम में, फाइनल में वो आप जीत गए। उस वक्त एक आपके पास टीम थी, आपको पता था कि ये टीम अच्छी टीम है। अगर आप ये टीम देखोगे, इंडिया की वुमेन्स की टीम बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप देख, अब मसला प्लेयर्स के ऊपर भी आता है कि प्लेयर्स की जो एग्जीक्यूशन है ना, उसमें भी प्रॉब्लम है। आप बार बार आप इस तरह स्केप करके नहीं निकल सकते कि लैक ऑफ क्रिकेट है। अब एक अच्छा सेटअप है, आप कहीं ना कहीं तो चैलेंज पोजेस कर रहे हैं ना, मतलब चैलेंज आप दे ही नहीं रही हैं, आप सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिकेट आके खेल रही हैं और डिसीव हो रही हैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स नॉट मेक एनी कंपैरिजन कि हाँ जी ठीक है, मंदाना के पास जो एक्सपोजर है ठीक है, वो शायद इन लड़कियों के पास नहीं होगा, लेकिन दैट इज नॉट द रीजन वन शुड गिव एनी मोर। क्योंकि आप लोग अच्छी खासी क्रिकेट खेलते हो, एटलीस्ट मुकाबला तो करो ना, चैलेंज तो पोजेस आप दो ना अगली अपने ओपोनेंट को। ना आप चैलेंज दे पा रहे हो ना, और क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे ही आप बैफल्ड हो रहे हो। या तो ये हो ना कि आउटर स्पेस के ऊपर बात की जाएगी, या क्रिकेट की बात क्रिकेट से रख के की जा रही है। अगर क्रिकेट की बात क्रिकेट से रख के की जाए, क्रिकेट की स्किल से मुकाबला किया जाए, या एक्चुअली मैदान में आप बुरी क्रिकेट खेल रहे हो और इस बात का कोई जवाब नहीं होता और इस बात की कोई रीजन नहीं होती इस सवाल यही बात करने के कि मे बी यू आर नॉट दैट गुड इनफ। अब निदा डार आज अपना 150 T20 इंटरनेशनल मैच खेल रही है। ही इज द ओनली पाकिस्तानी वुमन टू प्ले दैट काइंड ऑफ मैचेस। इतने एक्सपीरियंस के बाद भी अगर आप क्लच गेम के अंदर इस तरह आप डिलीवर ना कर पाओ और अपना विकेट हाथों में देके चले जाओ, वो तो फिर डिसअपॉइंटमेंट है। फिर आप आलिया रियाज की बात करो, आलिया इज समवन हु इज स्लॉटेड टू बी पाकिस्तान पावर हिटर। अब पावर हिटर की जो अप्रोच है, चलो ठीक है, आपके इर्द गिर्द विकेटें गिरी हुई हैं, आप पहला मैच खेल रहे हो, कंडीशन समझने में आपको आसानी होनी चाहिए, आपको थोड़ा सा वक्त लगना चाहिए। आप 11 बॉलों में 5 रन, 10 बॉलों में 6 रन के ऊपर खड़े हुए हो, लेकिन जिस तरीके से आप वो, मैं उस बच्ची का नाम भूल गया हूँ, श्रीलंका पाटिल की डिलीवरी के ऊपर उसने सिर्फ फ्लाइट में आपको डिसीव किया है, उसने पेस ऑफ की है, फ्लाइट में आपको डिसीव किया है। आपने जमाइमा रॉड्रिक्स को एक हाफ हार्टेड शॉट खेलते हुए आपने उसको लीडिंग एज प्रोवाइड कर दिया और वो एक बचकाना कैच उसके लिए जमाइमा रॉड्रिक्स के लिए साबित हुआ। ये चीजें साबित करती हैं कि या कोई मैसिव ओपोनेंट का थ्रेट मौजूद नहीं था, या कोई कंडीशंस में डीमन मौजूद नहीं थे, या कोई पिचेस में डीमन मौजूद नहीं थे। डीमंस थे तो आपकी सोच में थे, आपकी एग्जीक्यूशन में थे, आपके स्किल में थे। एंड सिमिलर वाज द केस फॉर निदा डार एज वेल। जिस तरह दीप्ति शर्मा के हाथों शी गॉट बैम्बूजल्ड एंड अगेन हेमलता गॉट दैट कैच। शुरू की 2 विकेटें अगर आप उठा के देख लो, शॉर्ट पिच डिलीवरीज के ऊपर वो विकेटें आई हैं, दोनों शॉर्ट बॉलों के ऊपर विकेटें आई हैं। जो पूजा ने भी विकेट ली, पूजा ने दोनों जो विकेटें ली हैं, कुल फिरोजा की और मुनीबा की, वो दोनों विकेटें जो आई हैं वो हाफ हार्टेड शॉट्स के ऊपर आई हैं, वो भी शॉर्ट डिलीवरीज के ऊपर जो कि आराम से बाउंड्रीज के ऊपर कन्वर्ट हो सकती थी। इट इज जस्ट द प्रॉब्लम ऑफ द अप्रोच, हाउ वी टेक आवर गेम। और ये भी नहीं कि सिर्फ इंडिया आ गया तो ये प्रॉब्लम हो गई। पाकिस्तानी वुमेन की जो विन परसेंटेज है वो सिर्फ महज 5%